आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में, कुछ ऐसे शक्ति स्थलों के बारे में, शक्तिपीठ के बारे में, जहाँ से हमें बार-बार बुलावा आता है। आपने एक बात नोट की होगी, आप एक बार इस बात को सोचना भी ध्यान से कि कई बार हम किसी मंदिर में पहली बार जाते हैं, लाइफ में आपने उस मंदिर में, उस शक्ति स्थल पे, उस पूजा स्थल में पहली बार विज़िट किया है, पहली बार गए हो आप दर्शन के लिए। और उसके बाद आपको एक अलग तरह की वाइब्रेशंस फ़ील होती हैं और आपका उस मंदिर में बार-बार जाने का मन करता है। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, दैट इज़ हैविंग ट्रांसमीटर एज़ वेल एज़ रिसीवर। ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। ओके? हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं, वी इम्बाइब समथिंग एंड वी जनरेट समथिंग। तो आपने भी एक चीज़ नोट की होगी, आप इस बात को कभी भी नोट भी करना कि जब आप किसी अकेले कमरे में बैठे होते हो, जो आप बिल्कुल शांति से बैठे हो एक पर्टिकुलर कमरे में, मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा, हम मेडिटेशन के बारे में बात नहीं कर रहे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो या नहीं। सिंपल आप एक कमरे में बैठे हो, आपके आस-पास कोई शोर नहीं है। आप कहीं भी देखना आपके अपने अंदर से कुछ साउंड्स जनरेट होंगी, आपकी बॉडी में से ही कुछ साउंड्स जनरेट होती हैं, जबकि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या है, बेसिकली एक डिवाइस है जो ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। तो जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं, एक पावरफुल प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है और जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, कई बार वो मैच कर जाती है। अब वो मैच कैसे करती है? वो कुछ कार्मिक रिलेशंस भी हो सकते हैं, कुछ पुराने जन्म के आपके अधूरे काम भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने किसी पुराने जन्म में वहाँ पर कोई पूजा की हो और वो अधूरी रह गई हो। एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, वहाँ पर जा रहा है एक पर्टिकुलर मंदिर में, बार-बार कोई साधना कर रहे हैं या कोई व्रत रखे हुए हैं या किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और इन बिटवीन कोई वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर वो एक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। वहाँ पर जो एक संकल्प लिया होता है वो ब्रेक हो जाता है वहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि वही मंदिर जो है, वो जो लोकेशन जो है, वो अगले जन्म में उस व्यक्ति को याद दिलाएगी। उस व्यक्ति के साथ उस पर्टिकुलर मंदिर का एक रिलेशन होता है, जो पहले से इस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं, एक तो कार्मिक रिलेशंस हैं कि पुराने किसी जन्म में आपके रिलेशंस हैं। दूसरा, आपने एक बात और नोट की होगी कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपने कुल देवी और कुल देवता का पता ही नहीं है। घर में कभी डिस्कशन नहीं हुई, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो घर के लोग हैं, उन्होंने कभी बताया नहीं कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, या ये कह सकते हो कि उनको भी नहीं पता था। उनको भी किसी ने नहीं बताया, तो उन्होंने हमको नहीं बताया। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो हमें याद दिलाते हैं इन मंदिरों के माध्यम से, इन शक्ति स्थलों के माध्यम से। आप सपोज़ आप नॉर्थ इंडिया में कहीं रहते हो, आप साउथ में कहीं चले गए, आप ईस्ट के किसी मंदिर में चले गए, आप किसी रिमोट मंदिर में चले गए, 2000 किलोमीटर्स दूर, 500-600 किलोमीटर्स दूर, और आप फर्स्ट टाइम विज़िट किया है और हो सकता है कि वो मंदिर आपके कुल देवी का हो सकता है वो मंदिर आपके कुल देवता का हो। तो वहाँ पर जाते के साथ ही आपको अलग ही वाइब्रेशंस आने लग जाएँगी, अलग ही फीलिंग जनरेट होगी आपको, जिसको बोलते हैं ना बुलावा आ रहा है। तो आप ये चीज़ नोट करना, आप इसको खुद फ़ील करना, ठीक है? तो आपने किसी पंडित से नहीं पूछना, हमने किसी साधु से नहीं पूछना, हमने किसी को अपनी कुंडली नहीं दिखानी, हमने किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना। आप ये अपने आप से ही जज कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर मंदिर, किस पर्टिकुलर देवी-देवता को लेकर आपको बहुत ज़्यादा पुल जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा पुल फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होता है कि आप वहाँ बार-बार जाओ। तो आप इसको एक बार एनालाइज़ कर सकते हो। कई बार कुछ मंदिरों में जो देवी-देवता होते हैं, उनमें जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, वैसे तो मैक्सिमम ही होती हैं। तो उनका आपसे कुछ रिलेशंस होता है, उनकी डायरेक्शन का आपसे कुछ रिलेशन होता है।
तो आप ये खुद जज कर सकते हो, अपने खुद के एक्सपीरियंस से नोट नोट डाउन कर सकते हो। और अगर ऐसी कोई फीलिंग आती है तो हमने उसको सप्रेस नहीं करना। आपका मन करता है किसी मंदिर में जाने का, किसी रिमोट मंदिर में जाने का, चाहे वो घर के पास है, घर के दूर है, तो ट्राई करो आप वहाँ पर बार-बार जाओ। तो एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अपने आप पता लग जाएगा, अपने इंटरनल वाइब्रेशंस के थ्रू ही, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में आपका क्या रिलेशन है इस मंदिर के साथ। चाहे वो सपनों के माध्यम से हो, या वहाँ पर कोई आपको मिल जाए, या कोई और आपको कोई संकेत मिल जाए, तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर डायरेक्शन मिलेगी, जिससे कि एक तो आपको जो मन की शांति है वो मिलेगी। दूसरा, जो एक आपके पुराने रिलेशंस हैं, पुराने कितने जन्मों के जो रिलेशंस हैं उस मंदिर के साथ, उस ईष्ट के साथ, उन देवी-देवताओं के साथ, वो बने रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कोई अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो बता सकते हो, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने का अवसर मिले। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।